गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7। मेरे प्रिय छात्रों, लेक्चर नंबर 7 में आज हम कंप्लीट करेंगे विद्युत विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल रेखाएं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला नंबर है विद्युत, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, विद्युत आवेश के अध्ययन को विद्युत कहते हैं। अर्थात जो आवेश होता है इसी आवेश के अध्ययन को, इसका जो हम अध्ययन करते हैं इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात विद्युत। विद्युत दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थैतिक विद्युत और एक होता है चल विद्युत। स्थैतिक विद्युत अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चल विद्युत अर्थात डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्थैतिक विद्युत किसे कहते हैं और चल विद्युत किसे कहते हैं। हमने बताया कि विद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? आवेश के स्थिति के अध्ययन को, अर्थात आवेश जब स्थिर होता है तब इसके जो अध्ययन होते हैं उसे कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात आवेश के स्थिति के अध्ययन को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? अर्थात चल विद्युत, आवेश के गति के अध्ययन को, अर्थात जब आवेश गतिशील होता है तब जो अध्ययन किया जाता है उसे गतिक विद्युत कहते हैं, अर्थात डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो विद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो हम देख लिए हैं विद्युत किसे कहते हैं, आवेश के अध्ययन को विद्युत कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। अब हमें देखना है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत हो गया। आइए विद्युत क्षेत्र देखते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी भी आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये आवेश है, मान लीजिए प्लस चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है, इसका कोई क्षेत्र होगा, ये मान लीजिए आवेश का क्षेत्र है। आवेश का क्षेत्र मतलब जिस तरह से चुंबक होता है, चुंबक के पास हम लोहा लाते हैं तो वो लोहे को खींच लेता है, तो वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। जहाँ तक वो लोहे को आकर्षित करेगा वहाँ तक वो चुंबक का क्षेत्र होता है। इसी तरह से आवेश का भी क्षेत्र होता है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाए। मान लीजिए यहाँ पर दूसरा कोई धनात्मक चार्ज ला दिया गया, तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। आवेश के कारण आवेश के चारों ओर क्या है? ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह स्थान या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जैसे कि कोई आवेश है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जितनी दूरी तक कोई दूसरा आवेश होगा उसको अगर आकर्षित कर लेगा या प्रतिकर्षित कर देगा तो वो आवेश का क्या होगा? क्षेत्र होगा। जैसे यहाँ तक आवेश को आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, अगर यहाँ आवेश को रखा जा रहा है तो इस पर कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं हो रहा है, तो इस आवेश का ये क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ तक क्षेत्र नहीं होगा।
जहाँ तक आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है वहीं तक आवेश का क्षेत्र होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें जाननी है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उसी तरह से हमें देखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर बाहर होता है और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र की हमें दिशा देखना है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? धनात्मक चार्ज से दूर ऋणात्मक चार्ज की ओर, अर्थात धनात्मक चार्ज से दूर होती है और ऋणात्मक चार्ज की ओर। जैसे मान लीजिए दो चार्ज है, ये धनात्मक चार्ज है और ये ऋणात्मक चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? धनात्मक चार्ज से सदैव दूर होती है और ऋणात्मक चार्ज की ओर। ये क्या है? धनात्मक चार्ज से दूर है। ये दूर, तीर का निशान बाहर की ओर है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनात्मक चार्ज से दूर और ऋणात्मक चार्ज की ओर। ये देखिए ऋणात्मक चार्ज की ओर तीर का निशान है, अर्थात ऋणात्मक चार्ज की ओर। या तो इधर से ला दे दीजिए, ये इधर तीर का निशान अंदर की ओर, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है। देख रहे हैं दूर जा रहा है यहाँ से विद्युत क्षेत्र, और इसमें विद्युत की ओर मतलब कि ऋणात्मक चार्ज की ओर आ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनात्मक चार्ज से दूर होती है और ऋणात्मक चार्ज की ओर होती है। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हमें अगला पॉइंट देखना है विद्युत बल रेखाएं। जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती है उसी तरह से विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं होती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, किसी आवेश के बाहर खींचा गया वह निष्कोण वक्र। देखिए ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये सीधी रेखा में नहीं चलती हैं, ये वक्राकार, कोई कोण नहीं बन रहा है। जैसे कि कोण कब बनता है? इस तरह से क्षैतिज है, यहाँ से कोई देखा जाए तो ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये देखिए 90 अंश का कोण। लेकिन अगर इस तरह से खींच दिया जाए तो कोई कोण नहीं है, इसे कोई कोण नहीं कहेंगे, निष्कोण कहेंगे। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? किसी आवेश के बाहर खींचा गया वह निष्कोण वक्र। देखिए निष्कोण वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लीजिए, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखा की नहीं, सॉरी, हमें देखना है विद्युत बल रेखाएं। किसी आवेश के बाहर खींचा गया वह निष्कोण वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? किसी भी आवेश के बाहर खींचा गया वह निष्कोण वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अर्थात जैसे कोई भी ये वक्र जो है, किसी भी वक्र पर कोई बिंदु लेकर अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है तो उनको हम क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्लियर हुआ? मतलब कोई भी, जैसे ये आवेश है तो इसके बाहर ये सब क्या है? बल रेखाएं हैं। कैसे ये बल रेखाएं होंगी? अगर इसके किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और वो खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा तो ये सब जो लाइनें हैं विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। विद्युत बल रेखाएं किसी भी आवेश के बाहर खींचा गया वह निष्कोण वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। तो ये रहा विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा की विशेषता क्या क्या है? मतलब विद्युत बल रेखाओं में कौन कौन सी विशेषता होती है? तो मेरे प्रिय छात्रों, विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक चार्ज से दूर
ऋणात्मक चार्ज की ओर चलती हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, विद्युत बल रेखाएं सीधी रेखा में कभी नहीं चलती, विद्युत बल रेखाएं सदैव वक्राकार पथ पर चलती हैं। ये रही दूसरी बल रेखाएं विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि उनके बीच सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह हो गई चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता क्या है, जहां तक विद्युत बल रेखाएं होती हैं वहां तक विद्युत सामर्थ्य या विद्युत बल लगता है। जहां पर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती है वहां पर कोई भी विद्युत सामर्थ्य नहीं होता, अर्थात कोई भी बल नहीं लगता। ये रही पांचवी विशेषता। तो मेरे प्रिय छात्रों, अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कुछ विशेष पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।